अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्त जानते हैं कि गुज़श्ता 2 सालों से गंदम का काश्तकार जो है वो मुसलसल नुकसान उठा रहा है और फ़ी एकड़ तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये का घाटा खा रहा है। यही वजह है कि गुज़श्ता साल जो हमारे आज़ाद ज़राए हैं उनके मुताबिक 20% से ज़ायद जो रकबा था वो कम हुआ है। गंदम के ज़ेरे काश्त रकबा जो था उसमें कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह गंदम की पैदावार में भी कमी वाक़ई हुई। बचाव सिर्फ इसलिए हो गया कि हमने जो इम्पोर्ट की हुई थी उससे पिछले साल, तो उसने गंदम की जो कमी थी वो कवर कर ली। लेकिन इस साल जो सिनेरियो होने जा रहा है वो खाकम बदहन, बहुत ही एक बुरी पिक्चर नज़र आ रही है। हम जो किसान रहनुमा हैं उनके साथ राब्ते में हैं, अक्सर फार्मर्स के साथ राब्ते में हैं। अब किसान ये सोचना शुरू हो चुके हैं कि या ज़मीन खाली रखी जाए या उसकी जगह कोई और फसल लगाई जाए। और फसल में मल्टीपल ऑप्शंस हैं किसानों के पास, लेकिन बहरहाल गंदम से काश्तकार इस वक्त कतरा रहे हैं, बच रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं, क्योंकि नुकसान उठाने से खाली रखना बेहतर है ज़मीन को। ये किसानों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ना ही मेरी स्टेटमेंट है। फार्मर्स ये कह रहे हैं कि हम इस दफ़ा नुकसान नहीं उठाएंगे। अब दूसरी तरफ एक जो तस्वीर नज़र आ रही है वो बड़ी भयानक है, और अगर खुदा न खास्ता हमें गंदम में 20% इस दफ़ा भी कमी का सामना करना पड़ा, तो हमारे पास स्टॉक नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास इंपोर्ट की ऑप्शन ही बचेगी, जो कि ख़तरनाक है। और जितना हम पैसा इंपोर्ट के लिए देंगे उतना अगर हम किसानों के ऊपर खर्च कर दें तो वो बहुत ही बेहतर होगा। 2 रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक स्टेटमेंट थी कि इनपुट जो हैं वो सस्ते किए जाएँ ताकि काश्तकार गंदम लगा सकें। कितने सस्ते होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, और हम ये सुनते आ रहे हैं जब भी सस्ते होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1500 रुपये फ़ी बैग का फ़र्क पड़ेगा डीएपी में, और 300-400 रुपये का फ़र्क पड़ेगा यूरिया में। तो बाकी अखराजात जो हैं वो कोई ऐसे हैं ही नहीं कम हो सके। ना हम पेस्टिसाइड की कीमत कम कर सकते हैं, ना वीडिसाइड की कीमत कर सकते हैं, ना हम फंजीसाइड की कीमत कम कर सकते हैं, ना हम डीज़ल का रेट कम कर सकते हैं, ना हम लेबर का रेट कम कर सकते हैं। तो आग जाके जो 2 चीज़ें बचती हैं वही है खादें, और खादों में भी 2, जो आपका डीएपी है और यूरिया है, मेजर खादें हैं। पोटाशियम इंपोर्टेड है, वो हम उसका रेट नहीं कम कर सकते। तो ये 2 खादें कितना को इम्पैक्ट डालेंगी फ़ी एकड़ पैदावार में? तो सिर्फ 3-4 बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस हैं, मैं आप दोस्तों के सामने रखना चाह रहा हूँ, ताकि जब हमारी वज़ीर आला साहिबा को फैसला करें तो उनके ज़हन में ये हो कि किसान जो है वो इस दफ़ा वाक़ई में नुकसान नहीं बर्दाश्त करेगा। हम आपको रियल पिक्चर दे रहे हैं, किसान वाक़ई में नुकसान नहीं बर्दाश्त करेगा, ज़मीन खाली खाली रख लेगा। और अगर खुदा न खास्ता 20-30% एरिया कम हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा एक कहत साली का ख़दशा होगा, या फिर हम बड़े स्केल की इंपोर्ट करेंगे। तो जो चंद एक बड़ी-बड़ी अखराजात हैं गंदम के ऊपर, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जो गंदम की पैदावारी लागत है उसमें जो एक वेरिएबल फैक्टर है वो है, सबसे पहला वो है ज़मीन का ठेका। अच्छा, अब ज़मीन के ठेके को कुछ देर के लिए मैं इग्नोर करूँगा। वो वैसे तो सलमा भट्ट साहिबा ने एक दफ़ा कहा था कि गंदम से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो वो मिक्स कर गई थी। वो हमें बाद में पता चला कि इनकी 2 प्रेजेंटेशंस थी, शुगर मिल्स वालों के साथ और गंदम फ्लोर मिल्स वालों के साथ। तो ये दोनों को मिक्स कर गई। जो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं वो शुगर से निकलती हैं, वो 4 से 5 चीज़ें हैं, मैं नाम नहीं लेता, टाइम शॉर्ट है। गंदम से गंदम की फसल से या तूड़ी बनती है या गंदम, और कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं निकलती। तो आज वो भी हम कैलकुलेशन में लेके आएंगे। जो ज़मीन का ठेका है ये एक वेरिएबल चीज़ है, इसको फ़िलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं। तो 6 माह की, 5 से 6 माह की फसल है, तो उसका ठेका हम अभी बाद में लगाते हैं। दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ है वो खादें हैं। तीसरी अहम चीज़ जो है वो ज़री ज़हर है। चौथी अहम चीज़ जो है वो बीज की लागत है। पांचवी अहम चीज़ जो है वो लेबर है। छठी अहम चीज़ जो है वो पानी के अखराजात हैं। इसके अलावा सातवीं अहम चीज़ जो है वो आपके ज़मीन की तैयारी के अखराजात हैं। अच्छा, ये 7 वो कॉस्ट हैं जो हर सूरत में किसी किसान ने करनी ही करनी है। फर्स्ट आप अगर छोड़ दें ज़मीन का ठेका तो वो एक अलहदा सिनेरियो बन जाता है।
जो दूसरा सबसे अहम और ज्यादा मेजर खर्चा है वो खादों का है। खादों का 1 मिनट में आपको सारी कैलकुलेशन कर देता हूँ। एक बैग हमें डीएपी का चाहिए होता है जो 14,000 का है, 2 बैग हमें यूरिया के चाहिए होते हैं जो तकरीबन 9,000 के हैं। इसी तरह एक बैग हमें पोटाश का चाहिए होता है जो 10,000 का है। और इसके अलावा ये वो चीज़ें जो इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा और बहुत सी खादें डल सकती हैं लेकिन अभी हम उसको काउंट नहीं कर रहे। कुछ फोलियर स्प्रे वगैरह किए जाते हैं या अदरवाइज कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कोई जिंक डालता है, कुछ तरह की चीज़ें डालता है, तो उसका सिर्फ हम एक माइनर खर्चा 3,000 रख रहे हैं। इस तरह जो 36,000 रुपये है ये फी एकड़ सिर्फ खादों का खर्चा है। इसी तरह जरी जहरों में सबसे अहम चीज़ है आपको जो वीड्स ख़त्म करने के लिए स्प्रे करनी पड़ती है वो है। फिर कोई फंगल डिजीज़ आती हैं, रस्ट का अटैक आता है वो है, फिर कोई तेले का अटैक आता है वो। ये सारी मिल मिला के हम 5,000 रुपये जरी जहरों का खर्च रख रहे हैं, ये कम अज़ कम है। इसी तरह अगर बीज की बात करें तो बीज भी आपका 50 किलो जो है वो 6,000 से कम पे नहीं मिलेगा। और लेबर जो है ये लेबर भी 1 एकड़ पे 5,000 रुपये आ जाती है। पानी के अखराजात हैं, 3 से 4 पानी लगते हैं और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो फ़ी पानी जो है वो किसान को, अगर किसान ने ट्यूबवेल लगाया हुआ है बिजली के ऊपर या डीजल के ऊपर, दोनों सूरतों में फ़ी एकड़ 20,000 रुपये पानी का खर्चा हो जाता है। और इसी तरह 15 से 20,000 रुपये ज़मीन की तैयारी का खर्चा होता है। हम 20 नहीं लगाते, हम 15 लगा लेते हैं। तो जी आइए अब आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाते थे। ये सारी जो फिगर्स हैं ये मैंने टाइम बचाने के लिए ऑफ कैमरा कैलकुलेट कर ली हैं। ये 87,000 बनता है, 87,000 रुपये। अब आ जाए जी ज़मीन के ठेके पे होकर 6 माह का कम से कम इस वक्त जो ठेका है वो 1,00,000 रुपये है। और अगर 6 माह का ठेका डाला जाए तो ये 50,000 रुपये बनता है। अब 87,000 प्लस 50,000 ये आपका 1,37,000 रुपये बन जाता है। ये वो कॉस्ट है जो हर सूरत किसान ने करनी ही करनी है, माँ सिवाय ज़मीन के ठेके के। अगर आप ज़मीन का ठेका किसान को नहीं देते तो उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये उसके साथ ज़्यादती है। हमने लोएस्ट ठेका जो है वो लगाया है, इस वक्त 1.5-2 लाख भी ठेका चल रहा है, लेकिन हमने सिर्फ 50,000 लगाया 6 माह का। और ये फसल एग्जैक्टली 5 माह की होती है और कोई 10-20 दिन ज़मीन की तैयारी में और 10-20 दिन कटाई में, इस तरह पूरे 6 माह ही होते हैं साल में। जिसने गंदम लगानी है वो मुश्किल से 2 फसल, अगर अगली 2 फसल लेगा तो वो बड़े कम दौरानियों वाली होंगी, वरना मेजर 2 फसलें ले सकता है किसान। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सलमा भट्ट साहबा ने अगेन कहा था कि आप 3 फसलें लेते हैं, तो गंदम के साथ 3 मेजर फसलें नहीं आती किसी सूरत भी। हाँ, धनिया उगा सकते हैं, पुदीना उगा सकते हैं, 30-40 दिन की फसल है, इसके अलावा तीसरी फसल नहीं आती। तो ये आपका 1,37,000 रुपये टोटल खर्चा आया है। अब 1,37,000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, हमारी जो नेशनल एवरेज है वो 2829 है, लेकिन मैं ये सारे खर्चे करके समझता हूँ कि 40 मन ले ली है फार्मर ने। तो जनाब अगर एक किसान 40 मन फी एकड़ पैदावार लेता है तो इसको 1,37,000 को आप 40 पे डिवाइड कर दें, ये 3,425 रुपये, 3,425 रुपये ब्रेक इवन है। ये ब्रेक इवन है जो किसान को फी मन घर में पड़ता है, 3,425 रुपये। और इस वक्त जो रेट चल रहा है मार्केट में वो 2,300 रुपये है। अब मेरा सवाल ये है कि कौन फार्मर है ये जो सारे लॉस करेगा। अब कि अगर मैं आज के रेट के ऊपर बात करूं तो आज के रेट के ऊपर इसका जो 40 मन है वो 2,300 रुपये अगर मैं लगाऊं तो 92,000 है। और 87,000 रुपये ज़मीन के ठेके के बगैर इसकी कॉस्ट आ रही है पर एकड़ कॉस्ट। यानी ज़मीन का ठेका ना भी डालें तो बाकी सारे अखराजात 87,000 बन रहे हैं और आज के रेट पे 40 मन गंदम बिक रही है 92,000 की। अब 92 और 87 में 5,000 रुपये का फर्क है। इसका मतलब ये है कि किसान 6 माह अपनी जमीन बॉन्ड करेगा और रिस्क लेगा। अब रिस्क फैक्टर जो है वो एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो इस तरह की हाईली रिस्क फैक्टर वाली चीज हो, जिस तरह मौसम एकदम खराब हो गया तो हो सकता है आपकी सारी की सारी गंदम खराब हो जाए, रिस्क फैक्टर है ना। तो रिस्क फैक्टर हमेशा 20 से 30% ऐड किया जाता है, 20 से 30% रिस्क इसमें ऐड किया जाता है। और अगर मैं, चूंकि ये हाईली रिस्की क्रॉप है, और अगर मैं इसमें 87,000 में 20% ऐड करूं तो 1 लाख से ऊपर ये कॉस्ट चली जाती है।
और फिर एंड पे किसान को बचना क्या है, यानी 92,000 में बेच के फिर लॉस, अगर रिस्क फैक्टर ऐड करूं तो रिस्क ना हो, हर चीज़ किसान की फेवर में जाए, मौसम आंधी तूफान ना आए, सारी चीज़ें ठीक हों, 40 मन पैदावार आए और फिर किसान 92,000 कमाएगा। अगर आप ज़मीन का ठेका डाल लें तो ये जो कॉस्ट है ये 1,37,000 होगी। फिर ये लॉस देख लें, ये फिर अगेन 40,000 से ऊपर का लॉस है। अच्छा, गंदम की फसल में दो चीजें हैं जो किसान बेच सकता है। मैं दोबारा कहूंगा कि मोहतरमा सलमा भट्ट साहबा, गंदम से एक गंदम बिकती है और दूसरा इसकी तूड़ी बिकती है, जो इंतहाई सस्ती होती है, उसका कोई बहुत ज्यादा रेट नहीं है, 300-400 रुपये मन किसान से खरीदी जाती है। अच्छा, जो तूड़ी है वो बनाने के भी अखराजात काफी ज्यादा आते हैं, इसलिए किसान जब कंबाइन हार्वेस्टर चलता है तो पीछे जो नाड़ बच जाता है उस नाड़ को सेल करते हैं और उसकी कॉस्ट जो है वो 5-6 हज़ार रुपये फी एकड़ से ज्यादा नहीं होती। बाज औकात इस तरह भी होता है कि जो हार्वेस्टर वाला है वो अपनी लेबर के तौर पे वो नाड़ उठा लेता है और किसान को ना इसकी लेबर पड़ती है कटाई की और ना ही वो उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, यानी इनकम भी तूड़ी की वो नहीं ले रहा होता। इसीलिए हमने आज के प्रोग्राम में ना हार्वेस्टिंग की कॉस्ट डाली है और ना ही उस नाड़ के 7-8 हज़ार रुपये डाले हैं जितने में वो फरोख्त होता है, ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएं। किसान दोस्त भी जानते हैं और हमारे जो बाकी महकमे वाले हैं उनको भी इस बात का पता है कि जो तूड़ी है वो किसान से कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं बिकती, इसलिए या तो किसान आग लगाता है या फिर जो नाड़ है उसको 5-6 हज़ार में बेच देता है पूरा एकड़, या फिर मशीन वाले को उसकी जो लेबर है उसके तौर पे दे दिया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि गंदम जो है वो आपकी बहुत बुरी तरह कोलैप्स करने वाली है। अगर आप इस ब्रेक इवन एनालिसिस को इग्नोर करके इस दफ़ा कोई स्टेप लेंगे तो यकीनी तौर पे हमारी गंदम की जो ज़ेरे काश्त रकबा है वो कम होगा और मुल्क में शदीद कहत साली का ख़तरा होगा। खुदा के लिए इस वक्त गंदम का रेट निकालते वक्त जहां आप कंज्यूमर को मद्देनज़र रखती हैं, इस दफ़ा फार्मर को भी साथ मद्देनज़र रखें। फार्मर भी इस मुल्क का शहरी है, फार्मर को भी सर्वाइव करने का हक है। उसकी मजबूरी सिर्फ ये है कि वो ज़मीन नहीं बेच सकता, उसको और कुछ नहीं आता। और जब किसानों ने ज़मीनें बेच के शहरों का रुख किया तो फिर जो अर्बन माइग्रेशन होगी उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फिर मसाइल बढ़ते जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि हमारा जो इस वक्त पंजाब की खाली में बात करूं तो 80 लाख के करीब फार्मर है, 70 से 80 लाख जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है वो सिर्फ 5 से 6 लाख है, लेकिन एक्चुअल में फार्मर 70 से 80 लाख है पंजाब में और ये बहुत बड़ी ह्यूज एक आबादी है। तो इसको अगर हम इग्नोर करेंगे तो यकीनी तौर पे मसले मसाइल पैदा होंगे। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।